आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन पे अध्ययन करेंगे, विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके कार्य पे हम आज अध्ययन करेंगे। मसीह के कार्य का संबंध विशेष रीति से उसके मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और महिमा के साथ है। ये 4 विषय है मसीह के कार्य के संबंध में। यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण और महिमा। इन 4 विषयों पे हम चर्चा करेंगे जो मसीह का कार्य समझा जाता है क्योंकि उसने इसे किया। और मेरे प्रियो, मसीह की मृत्यु का महत्व आज हम इस पहले विषय पे आज हम ध्यान देना चाहेंगे। मसीह की मृत्यु का महत्व और पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी की गई है। जब हम पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रभु की मृत्यु की भविष्यवाणी पुराने नियम में किया गया है। जब हम पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो कई चित्रों में और भविष्यवाणियों का विषय है, भविष्यवाणी का विषय है। पूरे बाइबल में हम अर्गवानी रंग के धागे को देखते हैं। हाबिल का बलिदान, उत्पत्ति उसका 4 का 4 में, और मिस्र के फसा का मेमना, और लेवियों का बलिदान, मनोह का बलिदान, शामुएल का बलिदान, और एल्काना का बलिदान, दाऊद का बलिदान, एलिया का बलिदान, यहोशू का बलिदान, सारे बलिदान मसीह के बलिदान की ओर इंगित करती है। कहने का उद्देश्य ये है मेरे प्रियो कि पुराने नियम में जितना भी बलिदान किया गया है वो सारा बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर इशारा करती है और इंगित करती है। तो इसके अतिरिक्त और कई भविष्यवाणियां हैं जो मसीह के मृत्यु को इंगित करती है, और कई सारा भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को इंगित करती है पुराने नियम में। और मेरे प्रियो, भजन भजन की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का भविष्यवाणी किया गया है। जब हम भजन उसको 41 का वर्ष 9 को पढ़ते हैं, क्रूस पर चढ़ाए जाने और उसके साथ संबंधित घटनाओं का भविष्यवाणी किया गया है। भजन की पुस्तक उसका 22 अध्याय में 1 पद, 17 पद और 18 पद में। मत्ती की पुस्तक में हम 27 अध्याय का 39 और वर्ष 46 में हम देखते हैं। मरकुस उसका 15 अध्याय का 34 वर्ष में देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 23 पद में हम देखते हैं। और पुनरुत्थान के विषय में भी भजन संहिता उसका 16 अध्याय का 8 से लेके 11 पद में किया गया है। और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 25 से लेके 28 का भविष्यवाणी करता है। तो हम पुराने नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह का भविष्यवाणी, उसके मृत्यु का भविष्यवाणी और यीशु मसीह के पुनरुत्थान का भविष्यवाणी हम पुराने नियम में और कई भजनों में हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो मेरे प्रिय, यशायाह लिखता है वह हमारे पापों के कारण कुचला गया। यशायाह उसका 53 अध्याय एक यीशु मसीह के पूरे बलिदान और यीशु मसीह के कार्य, मृत्यु और उद्धार की सारी बातें यशायाह 53 अध्याय में पूरा वहां पे वर्णित है मेरे प्रियो। और जब हम दानियल की बात जब सुनते हैं तो वो 69 सप्ताह पूरा होने के बाद मसीह काट डाला जाएगा। जो दानियल उसका 9 अध्याय का 26 पद में, वहां दानियल भी यीशु मसीह के बलिदान के विषय में, यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में दानियल चर्चा करता है। सो जकरिया 30 चांदी के सिक्कों के बदले मसीह के बेचे जाने को बताता। जकरिया उसका 11 अध्याय का 12 पद में, और इसे मत्ती उसका 26 अध्याय का 15 पद में और 27 अध्याय का 9 पद में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से पुराने नियम में यीशु मसीह का बलिदान, उसका पुनरुत्थान और जो उस समय घटित घटना घटेगा, उन सारी चीजों का भविष्यवाणी
चर्चा पुराने नियम में किया गया था। तो मेरे प्रियो, इस रीति से हम यह देखते हैं कि मसीह का मृत्यु पुराने नियम की शिक्षा का एक मुख्य विषय रहा है, और इस प्रकार से हम मसीह के मृत्यु पुराने नियम की शिक्षा का मुख्य विषय रहा है। पुराने नियम की शिक्षा का मुख्य विषय रहा है मसीह का मृत्यु, अर्थात मसीह के संदर्भ में जो पुराने नियम में है। और मेरे प्रियो, हम इसमें कुल 6 बातें हम देखते हैं मसीह के मृत्यु के संदर्भ में। मसीह के मृत्यु का महत्व के संदर्भ में हम 6 बातों को देखेंगे। नंबर 1, वह नए नियम में प्रमुख है। जब हम नए नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु के सांसारिक जीवन के आखिरी सप्ताह का विवरण चारों सुसमाचार का एक मुख्य विषय है। ये चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के आखिरी सप्ताह का वर्णन चारों सुसमाचार में पाया जाता है और ये मुख्य विषय है। पत्रियों में भी यह घटना कई स्थानों में वर्णित है। जब हम पत्री पढ़ते हैं, पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, पतरस की पत्रियों को पढ़ते हैं, यूहन्ना, याकूब, यहूदा, प्रकाशित वाक्य, सारे नए नियम की पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, उन स्थानों में यीशु मसीह के बलिदान और यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण और द्वितीय आगमन, इन सारी चीजों का वर्णन हम पाते हैं। स्पष्ट है कि हमारे प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान पवित्र आत्मा की दृष्टि में जो बाइबल का लेखक है अत्यंत महत्वपूर्ण था। और जो बाइबल का लेखक है मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा की दृष्टि में जो बाइबल का लेखक है यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। और मेरे प्रियो, जब इन सारी चीजों को लिखा जा रहा था तो पवित्र आत्मा ने, जो बाइबल का लेखक है, इन सारी घटनाओं को उसने दर्ज किया है। तो मेरे प्रियो, ये एक बातें है। तो दूसरी बातें, ये देह धारण का मुख्य उद्देश्य था। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के इस दुनिया में आया तो ये देह धारण का मुख्य विषय था, जैसा कि पहले बताया गया है। और ये शिक्षा हमें मिलता है कि मसीह उदाहरण बनने या शिक्षा देने के लिए नहीं, परंतु हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया। मरकुस उसका 10 अध्याय का 45 पद, इब्रानी का पुस्तक 2 अध्याय का 9 और 14 पद, और इब्रानी 9 अध्याय का 24 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 5 पद में यह बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया। यीशु मसीह हमें शिक्षा देने के लिए या उदाहरण बनने के लिए नहीं आया। निश्चय यीशु मसीह इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा वो गुरु है, वो हमारा एक उदाहरण है, उसके पद चिन्हों में हमें चलना है। परंतु इससे भी बढ़ के यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए वो मरने के लिए इस दुनिया में आया मेरे प्रियो। उसका मृत्यु दुर्घटना या बाद में सोचा गया विचार नहीं, परंतु देह धारण के एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति था। यीशु मसीह का जो मेरे प्रियो मृत्यु है वो एक दुर्घटना नहीं है कि अचानक यीशु मसीह के साथ ये दुर्घटना घटित हो गया और यीशु मसीह को मरना पड़ा। नहीं मेरे प्रियो, यह सोचा गया विचार नहीं, परंतु देह धारण के एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति था। ये यीशु मसीह के देह धारण में एक इसका योजना था कि यीशु मसीह के देह धारण का निश्चित एक उद्देश्य ये था कि वो आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हो। देह धारण अपने में अंत नहीं था। सिर्फ यीशु मसीह मनुष्य बन के आ गया, सिर्फ ये अंत नहीं है यीशु मसीह का मनुष्य बनना, वह तो एक अंत का माध्यम मात्र था, और वह क्रूस पर प्रभु के द्वारा खोए हुओं का उद्धार है। और यीशु मसीह का मेरे प्रियो जो बलिदान है क्रूस पर, खोए हुओं का उद्धार है। और जब यीशु मसीह क्रूस पे मेरे प्रियो जब वो जा रहा है और क्रूस पे वो आपके और मेरे लिए, सारे जगत के लिए जब वो अपना प्राण को दे रहा है, तो मेरे प्रियो खोए हुओं का उद्धार है। तो यीशु मसीह मेरे प्रियो क्रूस पे बलिदान होने के लिए मेरे प्रियो, आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए, आपके स्थान में, मेरे स्थान में स्थानापन्न का जो शिक्षा है मेरे प्रियो,
ये सारी चीजें हैं। यह देह धारण का मुख्य उद्देश्य था। और तीसरी बात है मेरे प्रियो, यह सुसमाचार का मौलिक विचार है। जब हम पूरे सुसमाचार को पढ़ते हैं तो ये सुसमाचार का मौलिक विचार है। मेरे प्रियो, सुसमाचार शब्द का अर्थ अच्छा खबर है। इस कारण इसे कई रीतियों से काम में लाया जाता है। यीशु के पार्थिव जीवन की घटनाओं का विवरण सुसमाचार कहलाता है। यीशु मसीह का जो अ, पार्थिव जीवन है मेरे प्रिय, यीशु मसीह का जो मृत्यु है और मृत्यु के बाद का सारा जो घटनाएं हैं वो सुसमाचार कहलाता है। अपनी सृष्टि पर परमेश्वर का प्रगटीकरण भी सुसमाचार कहलाता है। परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है वो इतिहास में और सृष्टि में जो परमेश्वर का प्रगटीकरण है ये भी सुसमाचार कहलाता है मेरे प्रियो। परंतु विशेष रीति से यह शब्द उद्धार के सुसमाचार के लिए काम में लाया जाता है। पौलुस कहता है कि सुसमाचार हमारे पापों के लिए मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान है। जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 1 से लेकर 5 पद को पढ़ते हैं तो सुसमाचार क्या है पौलुस बताता है। सुसमाचार हमारे पापों के लिए मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान है। मसीह का मृत्यु और वो हमारे लिए बलिदान हुआ, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही सुसमाचार है। मनुष्य के पाप के लिए मसीह का मृत्यु सुसमाचार है। हाँ मेरे प्रिय, मनुष्य का पाप के लिए, मनुष्य जो पापी है, मनुष्य जो पतित है, मनुष्य जो पाप में डूबा हुआ है, मनुष्य के पाप के लिए मसीह का मृत्यु सुसमाचार है मेरे प्रियो। क्योंकि मसीह के मृत्यु में एक पापी व्यक्ति को मेरे प्रिय उद्धार, छुटकारा और जीवन मिलता है। हाँ मेरे प्रिय, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने पाप के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। अब मनुष्य को अपने पाप के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। अब उसको उसके पाप से मुक्ति, छुटकारा, उद्धार पाने के लिए उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब उद्धार का कार्य यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। मेरे नियम मूसा की व्यवस्था को पढ़ते हैं और पहाड़ी उपदेश और फिर यीशु मसीह की शिक्षा, सब हमें हमारे पाप और उद्धार की आवश्यकता, एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता को प्रकट करता है। परमेश्वर की शिक्षा हमें ये बताता है कि मनुष्य पापी है और उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, परंतु वे पाप से छुटकारे का उपाय नहीं करते। मेरे प्रियो, जब आप व्यवस्था, पुराने नियम की व्यवस्था को, पहाड़ी उपदेश को, मसीह की शिक्षाओं और को जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो ये पाप से छुटकारे का उपाय नहीं करता है ना, कि किस प्रकार पाप से, ये आज्ञाओं को मानो तो तुम्हारा पाप क्षमा होगा, ये कार्य करो तो तुम्हारा पाप क्षमा होगा। हमें ये उपाय नहीं देता है, कर्मों पे हमारा उद्धार को नहीं रखता है। यह उपाय केवल मसीह की मृत्यु में शामिल है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो उपाय है केवल मसीह की मृत्यु में शामिल है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के मृत्यु में, उसके मारा जाना, गाड़ा जाना और उसके जिलाए जाने में मेरे प्रियो हमारे पापों का छुटकारा, हमारे पापों से उद्धार का उपाय केवल मसीह की मृत्यु में मिलता है। हाँ मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो, और चौथी बात यह है, यह मसीहत के लिए अति आवश्यक है। यह मसीहत के लिए अति आवश्यक है। कई दूसरे धर्म अपने प्रवर्तक की शिक्षाओं को अपने धर्म का आधार मानते हैं। हम ये निश्चय जानते हैं कि कई दूसरे जो धर्म अपने प्रवर्तक, जो उनके संस्थापक है, जो उनके धर्म का स्थापना किया, उनकी शिक्षाओं को अपने धर्म का वे आधार मानते हैं। मसीहत उन सब से इस बात में फर्क है। मसीहत जो है उन सब से इस बात में फर्क है, मसीहत में से मसीह की मृत्यु को, जैसा कि पवित्र शास्त्र में उसका अर्थ बताया गया, हटा दिया जाए तो मसीहत की जाति दूसरे धर्म के समान हो जाएगी। यद्यपि उच्च कोटि की नैतिक शिक्षा फिर भी बचता है। यदि हम मसीह की मृत्यु को हटा देंगे तब हमारे पास भी इन अन्य धर्मों से अधिक उद्धार नहीं रह जाता।
क्रूस को हटा देने से मसीहत का हृदय खत्म हो जाता है। प्रेरितों के प्रचार का विषय क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह था। पहला कुरंत 1 अध्याय 18 से 22, 2 अध्याय 2, गलाती 2 अध्याय 14 पद। मेरे प्रियो, मसीहत से अगर क्रूस को हटा दिया जाए तो ये मेरे प्रियो मसीहत का जो हृदय है वो खत्म हो जाएगा। क्रूस को हटा देने से मसीहत का हृदय खत्म हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हमारे मसीहत में, मसीही जीवन में क्रूस हमारा केंद्र है और क्रूस के द्वारा ही, क्रूस पे यीशु का बलिदान, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान के माध्यम से ही मेरे प्रियो हमें उद्धार मिलता है। अगर मसीहत से क्रूस को हटा दिया जाए, अगर हम बोले कि यीशु मसीह की शिक्षाएं और फिर नैतिकता की शिक्षाएं बहुत अच्छा है, बस हमें इन सारी चीजों की आवश्यकता है, परंतु यीशु मसीह की क्रूस की आवश्यकता अगर नहीं है, अगर हम ये कहते हैं, तो मेरे प्रियो हम मसीहत से उस हृदय को, उस सुंदरता को, उस उद्धार के कार्य को हम हटा रहे हैं। हम अगर क्रूस को हटा रहे हैं तो मेरे प्रियो हम उद्धार को हटा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, क्रूस को हटा देने से मसीहत का हृदय खत्म हो जाता है। और आने वाले दिन में हम और दो बातों को देखेंगे। यह हमारे उद्धार के लिए मौलिक है, और दूसरा, मसीह की मृत्यु स्वर्ग का सर्वाधिक सर्वाधिक रोचक विषय है। तो मेरे प्रियो, आज हमने ये 4 विषयों को देखा है कि मसीह की मृत्यु का महत्व, पुराने नियम में मसीह की मृत्यु का भविष्यवाणी किया गया है, और मेरे प्रिय सारा बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की ओर इंगित करता है, और इसका भविष्यवाणी किया गया है। और मेरे प्रियो, और नए नियम में यीशु मसीह का जो आखिरी सप्ताह का वर्णन चारों सुसमाचार में मिलता है, सारे पत्रियों में मिलता है। देह धारण का मुख्य उद्देश्य ये है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरने के लिए इस दुनिया में आया। और मेरे प्रियो, ये सुसमाचार का मौलिक विचार है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यह मसीहत के लिए अति आवश्यक है। तो मेरे प्रियो, हमारे मसीहत के लिए अति आवश्यक है। तो प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो, इस अध्ययन के द्वारा। और मेरे प्रियो, इस अध्ययन को, इस संदेश को अपने प्रियों के साथ निश्चय शेयर करें, साझा करें। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह।